हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? और मुझे उम्मीद है कि मेरी जो वीडियोस है वो आपको कुछ ना कुछ हेल्प कर रही होंगी। ठीक है, तो आज का मुद्दा है कि कंपनी में जो कंपनी की बुक है, बुक नंबर 2, उसमें दो बहुत बड़े चैप्टर हैं और दोनों की वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। 24 मार्क्स, 80 में से 20, 80 में से 24 मार्क्स की एक बुक, वो भी सिर्फ दो चैप्टर। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि 24 मार्क्स, इंपॉर्टेंट दो चैप्टर 24 मार्क्स के हैं। और बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं, छोड़ भी जाते हैं कुछ बच्चे तो इसको, जबकि उन्हें नहीं पता कि अगर पास होना है तो सिर्फ यही बुक कर जाओ तो भी पास हो जाएंगे। 24 मार्क्स आ गए तो 27 अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि बाकी तुम एमसीक्यू वगैरह कुछ कर पाओगे, थोड़ा बहुत अपने आप क्लियर हो जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो बात है कि सर इनमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको पढ़ने से हमारे मार्क्स आ सकते हैं और ज्यादा पूरा का पूरा चैप्टर पूरा ना पढ़ना पड़े। इतनी मोटी बुक में से 110 115 क्वेश्चन है। डीके गोयल में तो और बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, इतनी सारी इलस्ट्रेशंस होती हैं। इशू ऑफ डिबेंचर में इतने सारे क्वेश्चन है, इतने सारे टॉपिक है। तो मैं कुछ आपको चुनिंदा टॉपिक और मुद्दे बता रहा हूँ, उनकी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इनके लिए आप चाहो तो मेरी वीडियोस भी देख सकते हो जो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो अपने चैनल पे ही चले जाता हूँ, जिस चैनल पे तुम देख रहे हो उसी चैनल पे मैं भी चला जाता हूँ। इस पे जाओगे और उसके बाद आप प्लेलिस्ट पे अगर पहुंचोगे, अपनी प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, तो आपके यहाँ पे लिखी मिलेंगी आपको अकाउंटेंसी 10 डेज स्ट्रेटजी बिफोर एग्जाम, और उसमें मैंने शेयर चैप्टर के क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ठीक है, या फिर एक और प्लेलिस्ट बनी होगी शो ऑफ शेयर चैप्टर 8, इसमें भी 8 वीडियोस है, इसमें हमने सारे के सारे टॉपिक डाले हुए हैं, आप इसको जाके देख सकते हो। या फिर आप एएसडी एप्लीकेशन पे जा सकते हो, और एएसडी एप्लीकेशन पे जाके मैंने इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे शेयर और डिबेंचर चैप्टर में से, उन्हें कैसे सोल्व करना है, वो 72 रुपीज का एक छोटी सी अमाउंट का कोर्स बना दिया है। उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, उससे भी आप इन दोनों चैप्टर को बहुत तरीके से और शायद 2 से 2.5 घंटे में खत्म कर सकते हो, या हद से हद लगे तो 3 घंटे, इतने लगेंगे नहीं अगर आप उन्हें देखते हो। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करनी है तुम्हें दो चार, तो वो आपको खुद करनी होगी, तो उसमें आपसे इतना भी टाइम देना चाहे दे सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में से जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, एक तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट रट लो। आप कहोगे सर ये तो बहुत टफ लगता है, मैंने बता रखा है, पर कच्चे उड़ा रखे हैं इस वाले टॉपिक के बैलेंस शीट के, कि कैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है मैंने सिखा रखा है, बहुत ही ज्यादा इजी है। 4 नंबर सीधे फिक्स हैं, या 6 नंबर की आ गई इस बार बैलेंस शीट तो उसके साथ उसके एमसीक्यू आने वाले हैं, है ना। तो जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर इस बार 20 एमसीक्यू आएंगे, 26 आएंगे, 20 ही आएंगे। 26 आने के चांस तब है जब कोई कॉम्पिटेंसी मतलब केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चन बन जाए इसमें से, और उस केस में से कुछ क्वेश्चंस के एमसीक्यू के आंसर देने पड़े तुम्हें। 4 नंबर में तो ये पढ़ लो बस। एक जो मेरे कहने से बिल्कुल भूल मत जाना, 4 फीचर वाला क्वेश्चन, 4 फीचर रीइशू और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाला, इसके 3 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एक तो एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन मिलेंगे एक एक नंबर के, और साथ में एक 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। 5 नंबर का टॉपिक आ सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, प्रो राटा, इसके जो ओवर सब्सक्रिप्शन वाले 2 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, कोई से भी कर लो, क्योंकि सब सेम है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। थोड़ा बहुत होएगा भी, तो मैंने जो तरीका बता रखा है, क्वेश्चन कितना भी बवंडर आ जाए, क्वेश्चन देख के ऐसे अपने आप को ऐसा फील करा दे क्वेश्चन के, भाई साहब मैं ही हूं इस पेपर में जो सबसे तकड़ा क्वेश्चन हूं। उसके बावजूद भी जो तरीका मैंने बताया, अगर कोर्स तुमने देख रहे हो, जो बच्चे मुझे वहां पे भी देख रहे हैं और यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, वो उनको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कैसे क्वेश्चन को करने करके कोई भी आए, एंट्री नहीं बदलती, और अमाउंट लगाने का तरीका भी जो मैंने बता रखा है उसको फॉलो करो, कुछ मत करो उसके अलावा। ठीक है जी, इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ मत पढ़ना। पॉइंट समझ में आ गया? इसके बाद आ जाती है बात डिबेंचर की। इन तीनों के अलावा कुछ मत पढ़ो, आके कहते ना इनमें से क्वेश्चन नहीं आया, आके बता देना। क्या होगे फिर, हमारी जिंदगी तो खराब ही कर दोगे, तो उसके बाद क्या फायदा, तुम आगे बता भी देंगे। मैं तो कह रहा हूँ गाली लिख के जाना, कोई बात नहीं, मैं डिलीट करता रहूंगा बाद में, बैठ के तुम लिख जाना, उसके बाद जब मैं देखूंगा कभी मैसेज में अरे बहुत सारी लिख दी है, तो फिर उसके बाद डिलीट कर देंगे बेटा तुम्हारी उन्हें। मतलब कहने गए, मैं अगर कह रहा हूँ तो बेटा भरोसा तो करो, मुझे इतने बहुत साल हो गए, 10 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो इतना एक्सपीरियंस तो है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा। इसके बाद डिबेंचर टॉपिक में से अदर देन वाले क्वेश्चन कर लो, अदर देन कैश वाले, वो भी वो वाले करना जिसमें एसेट और लाइबिलिटी दोनों ली जाती हैं, जिसमें कैपिटल रिजर्व या गुडविल में पैसा ट्रांसफर होता है, एक तो ये कर लो। एक इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, सॉरी अदर देन कैश लिख दिया, इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन वाला क्वेश्चन कर लो, विद टर्म ऑफ रिडम्पशन। मैंने बताया तरीका, ट्रिक बता रखी है, कैसे भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाए क्या ट्रिक लगा के रिडम्पशन वाला को टॉपिक खत्म करोगे। ठीक है जी, कोर्स में भी करा रखा है, और शायद यूट्यूब की वीडियो ढूंढ लेना, उसमें भी किसी को वीडियो में कराया होगा। बस कोर्स में ये होता है, तुमने 72 रुपीज खर्च किए तो उसमें तुम्हें सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाता है, बस इतना है, और ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पढ़ाता मैं यूट्यूब पे भी वैसे ही, कोर्स में भी वैसे ही पढ़ाया है, तो ऐसा नहीं है कि सर आप पैसे बना रहे हो, पैसे नहीं, आप फ्री में भी देख सकते हो, मैंने वीडियो डाली हुई है। ठीक है जी, एक ये टॉपिक कर लो, एक ये टॉपिक कर लो। ठीक है, और इसके अलावा साथ में वो याद रखना, इंटरेस्ट की अगर एंट्री आ जाए तो इंटरेस्ट वाला केस याद कर लेना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की क्या जर्नल एंट्री पास होती है, बस और कुछ नहीं करना, दैट्स इट। इन 2 चैप्टर में से ये करना है, दोनों के लिए आप मेरे चैनल पे जाके मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, उसमें जाके मतलब इसी में जो प्लेलिस्ट वगैरह में जाके आप अपनी वीडियोस को देख सकते हो। उसके अलावा भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हुई है, आप इनको भी फॉलो कर सकते हो बेटा, ये आपके सामने है सारी की सारी। अच्छा, ये तो प्लेलिस्ट ही है।
जो भी है मतलब देख लेना, ठीक है। और बस इतना करने से ही फिर आपको ज़्यादा और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने से काम चल जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा कि हाँ ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये भी, कुछ बच्चों को ही समझ में नहीं आ रहा ना आप क्या पढ़ें, कहाँ से शुरू करें बुक में, तो बस ये टॉपिक पढ़ो और ज़्यादा फालतू चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका काम इतने से बन जाएगा, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट और ऐसी इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल वीडियो के साथ। आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको पसंद आया ये, कि मैंने टॉपिक वाइज वीडियो बना दी जिससे आपको थोड़ी कोई हेल्प मिली हो, तो कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।